पैदाइश उसका 18वां बाब जो 33 आयात पर मुश्तमिल है। फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में उसे नजर आया और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमे के दरवाजे पर बैठा था, और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं, और वो उनको देखकर खैमे के दरवाजे से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका और कहने लगा, क्या मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आपने करम की नजर की है तो अपने खादिम के पास से चले ना जाएं, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पाँव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। मैं कुछ रोटी लाता, आप ताज़ा दम हो जाए, तब आगे बढ़ें, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादिम के यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही कर। और इब्राहिम डेरे में सारा के पास दौड़ा गया और कहा कि 3 पैमाना बारी का था, चल ले और उसे खूंट कर फुलके बना। और इब्राहिम गल्ला की तरफ दौड़ा और एक मोटा ताज़ा बछड़ा लाकर एक जवान को दिया, और उसने जल्दी जल्दी उसे तैयार किया। फिर उसने मक्खन और दूध और उस बछड़े को जो उसने पकवाया था लेकर उनके सामने रखा, और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा और उन्होंने खाया। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तेरी बीवी सारा कहाँ है? उसने कहा, वो डेरे में है। तब उसने कहा, मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। उसके पीछे डेरे का दरवाजा था। सारा वहां से सुन रही थी, और इब्राहिम और सारा ज़ईफ और बड़ी उम्र के थे, और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। तब सारा ने अपने दिल में हंसकर कहा, क्या इस कदर उम्र सीधा होने पर भी मेरे लिए शादवानी हो सकती, हालांकि मेरा खावंद भी ज़ईफ है। फिर खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि सारा क्यों ये कहकर हंसती है कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूं वाकई बेटा होगा? क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? मौसम बहार में मुअय्यन वक्त पर मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के बेटा होगा। तब सारा इनकार कर गई कि मैं नहीं हंसी, क्योंकि वो डरती थी, पर उसने कहा, नहीं, तू जरूर हंसी थी। तब वो मर्द वहां से उठे और उन्होंने सदूम का रुख किया, और इब्राहिम उनको रुखसत करने को उनके साथ हो लिया। और खुदावंद ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूं, क्या उसे इब्राहिम से पोशीदा रखूं? इब्राहिम से तो यकीनन एक बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा होगी, और जमीन की सब कौमें उसके वसीले से बरकत पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करे, ताकि जो कुछ खुदावंद ने इब्राहिम के हक में फरमाया है उसे पूरा करे। फिर खुदावंद ने फरमाया, चूंकि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म निहायत संगीन हो गया है, इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा है, और अगर नहीं किया तो मैं मालूम कर लूंगा। सो वो मर्द वहां से मुड़े और सदूम की तरफ चले, पर इब्राहिम खुदावंद के हुजूर खड़ा ही रहा। तब इब्राहिम ने नजदीक जाकर कहा, क्या तू नेको बद के साथ हलाक करेगा? शायद उस शहर में 50 रास्तबाज हूं, क्या तू उसे हलाक करेगा और उन 50 रास्तबाजों की खातिर जो उसमें हो उस मकाम को ना छोड़ेगा? ऐसा करना तुझसे बईद है कि नेक को बद के साथ मार डाले, नेक बद के बराबर हो जाए, ये तुझसे बईद है। क्या तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करेगा? और खुदावंद ने फरमाया कि अगर मुझे सदूम में शहर के अंदर 50 रास्तबाज मिले तो मैं उनकी खातिर उस मुल्क को छोड़ दूंगा। तब इब्राहिम ने जवाब दिया और कहा कि देखिए, मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, अगरचे मैं खाक और राख हूं, शायद 50 राष्ट्रबाजों में 5 कम हूं। क्या उन 5 की कमी के सबब से तू तमाम शहर को नेस्त करेगा? उसने कहा, अगर मुझे वहां 45 मिले तो मैं उसे नेस्त नहीं करूंगा। तब उसने कहा कि मैं उन 40 की खातिर भी ये नहीं करूंगा। फिर उसने कहा, खुदावंद नाराज ना हो तो मैं कुछ और अर्ज करूं, शायद वहां 30 मिले। उसने कहा, अगर मुझे वहां 30 भी मिले तो भी मैं ऐसा नहीं करूंगा।
پھر اس نے کہا دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، شاید وہاں بیج ملے۔ اس نے کہا میں بیج کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ تب اس نے کہا خداوند ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور کچھ عرض کروں، شاید وہاں 10 ملے۔ اس نے کہا میں 10 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ جب خداوند ابراہیم سے باتیں کر چکا تو چلا گیا اور ابراہیم اپنے مکان کو لوٹا۔